नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस। दोस्तों, बिहार एलआरसी भर्ती 2022 को लेकर आप सब बहुत ही सजग हैं और सब किसी का इंतजार था कि आखिर सुधार की तिथि कब आएगी। दोस्तों, सुधार की तिथि का डेट आपका आ चुका है और सुधार की तिथि का जो डेट आया है वो 4 दिन ही नहीं, 4 दिन कहा जा रहा था कि सिर्फ 4 दिन के लिए विंडो खुलेगा। वो 4 दिन नहीं बल्कि 8-9 रोज के लिए आपका खुला रहेगा सुधार की तिथि का। लेकिन सबसे बड़ी चेतावनी की बात यह है कि अभी जितने लोग फॉर्म भरे हैं मेरे दोस्त, लगभग 99.9% लोगों का जो फॉर्म है वो गलत है। क्योंकि इस सुधार की तिथि में यह भी मेंशन किया गया है क्या आपको अपलोड करना है, क्या आपको अपलोड नहीं करना है, कैसे अपलोड करना है, कैसे अपलोड नहीं करना है। लेकिन मेरी बातें सुनकर आप घबराइएगा मत। कारण ये मैं बता रहा हूं कि सब कुछ फिर से अपलोड हो सकता है, सब कुछ फिर से बदला जा सकता है। बस जो लोग पहले से फॉर्म भर दिए हैं 22/11/2022 तक, अब न्यू फॉर्म सिर्फ फिलअप नहीं होगा। जितने लोग पुराने फॉर्म फिलअप कर दिए हैं, अब वो लोग सुधार की तिथि पर अपना जो भी फॉर्म में गलतियां हुई है, वो कौन कौन सी गलतियां को आप सुधार कर सकते हैं और क्या आपने फॉर्म में नहीं भरा है जिस कारण से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ये सभी पूरा वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। अगर आपने फॉर्म भरा है, कहीं हो सकता है कि एक भी बातें अगर आपसे वंचित रह गई तो फिर आपका फॉर्म पक्का है कि रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि क्लियर सबसे ज्यादा दबाव इस नोटिफिकेशन में इसी बात पर दिया गया है कि थोड़ा भी अगर अंतर किया तो मेरे दोस्त आपका फॉर्म को निरस्त कर दिया जाएगा। तो मेरे दोस्त, अगर बचना है तो आपसे मैं बताया था इसके पहले कटअप के बारे में। मेरे दोस्त, सब कोई विश्वास नहीं कर रहे थे कि इतना कटअप नहीं जाए। अरे अधिकतर लोग का जो फॉर्म है वो रिजेक्ट होगा, देख लीजिएगा। बहुत तेरे लोग का फॉर्म जो है वो रिजेक्ट के पोजीशन में चला जाएगा। इसमें कहा जा रहा है ना कि एग्जाम नहीं है, सबसे आसान है। आसान नहीं है, बल्कि फॉर्म भर लेना ही सबसे बड़ा एग्जाम है। अगर आपका सही सही फॉर्म भरा गया, सही सही अपलोड हो गया और सही सही आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पहुंच गए, सबसे बड़ी आप एग्जाम दे लिए, जान लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक एक बिंदु पर हम बातें करेंगे, एक एक पॉइंट समझाने की आपकी कोशिश करेंगे। फिर पूरा वीडियो को आप वॉच कर लीजिएगा, कहीं भी छूटे नहीं। और हो सके मेरे दोस्त तो अपने जितने भी एलआरसी वाले दोस्त हैं उन सबके पास ये वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि उनको भी जानकारी प्राप्त हो सके। और ये जो अपडेट आया है मेरे दोस्त, ये कहीं भी अभी सोशल मीडिया पर नहीं है। सोशल मीडिया का मतलब किसी भी एलआरसी के साइट पर अभी नहीं है। ये हम कहां से बता रहे हैं तो आज के हिंदुस्तान के अखबार में सुबह सुबह आपको यह प्रकाशित होकर हम लोग को मिल गया है। वहीं से हम लोग आपको बता रहे हैं। सबसे पहले अखबार में ही आता है, उसके बाद आपको साइट पे चढ़ाया जाता है। तो आज दिन में 10-12 बजे चाहे 1-2 बजे तक आपका साइट पर दिखने को मिल जाएगा ये सारी बातें। लेकिन उससे पहले आप समझ लीजिए, क्योंकि सुबह का समय है और आप सारे कागजात को बनवाने में लग जाइएगा। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि जो भी मैं वीडियो इससे संबंधित लेकर आऊं सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए, यहां पे देखिएगा नाम, पता, पिता और डेट ऑफ बर्थ। कहीं भी गलती है आप मत घबराइए, जाके सुधार लीजिएगा। अब देखिए शैक्षिक योग्यता। शैक्षिक योग्यता में मेरे दोस्त बहुत बढ़िया से समझिएगा, क्योंकि शैक्षिक योग्यता में कहीं भी अगर अंतर दिख गया, अंतर का मतलब समझ रहे हैं। अगर बहुत लोग इसके पहले कह रहे थे कि अगर हमने मार्कशीट अपलोड कर दिया और फाइनल के वक्त उस समय सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो हम उस समय दे देंगे, नहीं लिया जाएगा। सुन लीजिए, जो आपके पास है वही आपसे लिया जाएगा। नहीं डाले हैं, अब डाल दीजिए। अब ये आपका एक रास्ता खुला है, अब डाल दीजिए, अब डाल दीजिए। और डेट कब तक है, डेट का हम मेंशन कर दे रहे हैं कि कब से कब तक आपका है। विद्यालय का नाम, महाविद्यालय का नाम, शैक्षिक प्रमाण पत्र। देखिए, विद्यालय का जो नाम कागजात में है वो सेम नाम होना चाहिए। महाविद्यालय का नाम शैक्षिक प्रमाण पत्र पर जो होना चाहिए सेम वही होना चाहिए। एक भी अगर स्पेलिंग का मिस्टेक कर गया तो आपका फॉर्म रद्द है। सीजीपीए की गणना सही होना चाहिए। देखिए, सबसे ज्यादा जो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे थे, जो सीजीपीए वाले बच्चे थे, वो सबसे ज्यादा घबराए थे कि सीजीपीए की गणना कैसे होना चाहिए, सीजीपीए की गणना हम कैसे करें। तो मेरे दोस्त, आपसे मैं यही कहूंगा कि सीजीपीए की गणना जो होना चाहिए वो महाविद्यालय, जिस भी आप महाविद्यालय से हैं या विश्वविद्यालय के अंतर्गत हैं, आप अपने से कीजिए। आपके सर्टिफिकेट के पीछे गणना के लिए बताया गया है, आप वहां से देखिए। किसी के द्वारा बताए हुए वो कहीं दूसरे बोर्ड का बता दे, आपका रॉन्ग
रॉन्ग साबित हो गया, आप छट जाइएगा मेरे दोस्त। निवास प्रमाण पत्र सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत तथा प्रमाण पत्र की संख्या सही होना चाहिए। सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए। प्रमाण पत्र की संख्या में आप सोच रहे हैं इतना इजीली, अगर यहां भी गलती कर दिए पूरा फॉर्म रिजेक्ट। अब देखिए, आरक्षण संबंधी कोटि सही सही अपलोड होना चाहिए। जो लोग आरक्षण से संबंधित है, ओबीसी, एसी, एसटी, ये सभी लोग अपना कोटि सही से अपलोड कीजिएगा। गलती हो गया हो मत घबराइए, जाकर अपलोड कर लीजिएगा फिर से। जो लोग क्रीमी लेयर में होंगे, यहां पे एक और बात, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, अगर वो सर्टिफिकेट आप दिए हैं तो वो सक्षम पदाधिकारी के द्वारा प्रमाण पत्र की संख्या बिल्कुल सही होना चाहिए, नहीं तो फिर छाटेगा आपको। दिव्यांग आरक्षण के दावा में यहां एक चीज और दोस्त मेरे क्लियर कर दें कि अगर हो सकता है कि अगर आपने जो प्रमाण पत्र दिया वो आपसे गलती हो गया, कहीं पे मिस्टेक है, लेकिन मत कीजिएगा। अगर गलती है संयोगवश तो आपको यूआर में, अगर ओबीसी, एससी, एसटी वाले हैं तो यूआर में आपको डाल देगा, तो यूआर का कट ऑफ हाई जाता है, तो उम्मीद कम रह जाएगा होने का। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा अपना सही से डालिएगा। दिव्यांग आरक्षण के दावा में सक्षम पदाधिकारी द्वारा 40% से ज्यादा की स्थिति में प्रमाण पत्र निर्गत होना चाहिए। अगर 40% से ज्यादा आप दिव्यांग है शरीर के किसी भी अंग से, आंख से, हाथ से, पैर से, तो आपको निर्गत पदाधिकारी द्वारा, सक्षम पदाधिकारी द्वारा आपका निर्गत होना चाहिए, एक प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास सच, और वो अपलोड भी कीजिएगा। स्वतंत्रता सेनानी के नाती, पोता, नतनी जो भी हैं, इनके स्वतंत्रता सेनानी वाले आरक्षण के दावा की स्थिति में सक्षम पदाधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र का निर्गत होना चाहिए। अब देखिए, अनुभव के दावा करने वाले जो लोग कह रहे हैं कि हम अनुभवी हैं, चाहे हम लोग इसमें काम किए हैं, तो अनुभव के दावा करने वाले अनुभव प्रमाण पत्र के तथ्य सही, 6 माह का वेतन, पुर्जा, बैंक स्टेटमेंट सही ढंग से अपलोड होना चाहिए। आपका 6 माह का वेतन भी होना चाहिए, पुर्जा भी होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट सही ढंग से अपलोड होना चाहिए। सबसे अहम बिंदु सबके लिए ईमेल और मोबाइल नंबर सही से एक्टिव होना चाहिए। क्लियर रूप से मेरे दोस्त लिखा है कि अगर ईमेल और मोबाइल नंबर आपका गलती हो, अगर आपके पास हमने सूचना दिया बुलावा के लिए या कोई भी काम के लिए, अगर आपके पास वो सूचना नहीं जा पाई, आप नहीं जानकारी ले पाए, बाद में पहुंचिएगा कि हमारे पास नहीं जा पाई, ये कहीं से भी बिहार एलआरसी इसका अपना भागीदारी नहीं लेगा। आपको कहेगा डेट बीत गया, आप चले जाइए अपना घर। तो आप जो भी मोबाइल नंबर दीजिएगा वो सही, ईमेल आईडी जो भी दीजिएगा वो एक्टिव होना चाहिए कि आप बीच बीच में अपनी सूचना खुद से देख सकें। फोटो और हस्ताक्षर जो होना चाहिए वो क्लियर रूप से, हस्ताक्षर आपसे मैचिंग करना चाहिए। अगर थोड़ा भी अंतर किया आप वहां से छट जाइएगा। फोटो जो है फोटो क्लियर रूप से होना चाहिए, क्योंकि इसमें अगर थोड़ा भी अंतर हुआ फोटो में तो आप कोशिश कीजिएगा जो पासपोर्ट साइज फोटो बनता है, अच्छा से बनता है, वही फोटो आप लोग अपलोड कीजिएगा। अब देखिए, यहाँ पे सबसे खास बात, सभी दस्तावेज पढ़ने योग्य हो, अन्यथा आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। अगर आपका दस्तावेज कोई भी कागजात इसमें से जो दे रहे हैं वो पढ़ने योग्य नहीं हो, जैसे कि आपने अपलोड किया लेकिन वो धुंधला दिख रहा है, आपका आवेदन पक्का है कि खारिज हो जाएगा। कोशिश कीजिए कि बढ़िया से अपलोड कीजिए। अब सबसे अहम बिंदु, कब से कब तक आपका जो गलती के सुधार के लिए आवेदन तिथि है वो होगा, तो मैं आपको बता दूं कि वो 26 तारीख से, ध्यान दीजिएगा, 26/11/2022 से लेकर 4/12/2022, देखिए बहुत समय है। और जब मैं वीडियो बना रहा हूं अभी से भी 2-3 दिन अभी समय है सुधार की तिथि के लिए। तो मेरे दोस्त आप जल्दी से कोशिश कीजिए कि आप सब जो भी कागजात में आपकी कमी है उसे पूरा कीजिए और अच्छा से फॉर्म को फिलअप कीजिए। आप सब एक बार इस वीडियो को अपने दोस्त में, जो लोग ये फॉर्म भरे हैं, बढ़िया से हम समझाने की कोशिश किए हैं। इसके बावजूद भी कोई दिक्कत होगा तो रात को 9 बजे हम लाइव आ रहे हैं। जो लाइव होगा वो फैमिली मेंबर लाइव होगा। इससे जो लोग चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, जुड़े हैं, उन्हीं सब के बीच में लाइव का नोटिफिकेशन जाएगा। तो आप चैनल से जुड़ जाइएगा और रात को कोई भी दिक्कत हो तो 9 बजे आप हमारे साथ आ जाइए। मैं कोशिश करूंगा आपको हर एक बात अच्छा से समझाने की। कहीं भी दिक्कत हो तो आप लाइव में आकर हमसे बातें कर लीजिए। तो मिलते हैं हम एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।